हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। 2025 का आगमन हो चुका है पौष मास के विनायक चतुर्थी व्रत के साथ। यह व्रत आ रहा है 3 जनवरी को। विनायक चतुर्थी को कुछ लोग गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। हर देसी महीने के हिसाब से 2 गणेश चतुर्थी आती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। विनायक चतुर्थी तो हर महीने में आती, परंतु सबसे महत्वपूर्ण भाद्रपद महीने में आने वाली चतुर्थी को माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। चलिए जान लेते हैं इस बार के विनायक चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ, व्रत की पूजा विधि और व्रत को पूर्ण करने वाली विनायक चतुर्थी व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत 3 जनवरी 2025 का शुभ मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:20 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से 2:51 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:35 से 6:02 तक। अमृत काल सुबह 9:34 से 11:03 तक रहेगा। इस विनायक चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 3 जनवरी 2025 को सुबह 1:08 से शुरू होगा और इसका समापन 3 जनवरी 2025 को रात 11:39 पर होगा। अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और उसके बाद सूर्य को जल का अर्घ देकर अपने व्रत का संकल्प करें। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति साफ स्थान पर स्थापित कर उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, फूल, सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को मोदक और लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश जी के समक्ष चौमुखी दीपक भी आप जला सकते हैं। व्रत के समय सात्विक भोजन या फलाहार का ही आपको प्रयोग करना है। आप चाहे तो व्रत में साबूदाने की खीर, मिठाई और फलाहार में सेब, अनार, केला, फलों का प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश जी की आरती करने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण करें। व्रत के समय हुई गलतियों और भूलों के लिए भगवान श्री गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें और वे अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। यह आशीर्वाद जरूर ले। व्रत मुहूर्त और पूजा विधि के बाद अब व्रत कथा सुनते हैं, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा ही रहता है। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हुए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष था। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला जहाँ कोई नहीं, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलने का खेल शुरू हुआ। यह खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बनाया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया।
बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, जहाँ नाग कन्याएं आएंगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी की व्रत कथा की विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर चला गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी सारी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बिताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्लभ फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्टों का नाश होता है तथा सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।